बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, बीके हिंदुस्तानी पत्रकार यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम बीके हिंदुस्तानी जी। इस समय नर्मदापुरम होशंगाबाद ज़िले की सीनो मालवा तहसील के ग्राम बासनिया नहीं क्या है ये गांव का नाम, बिसोनी कला में मौजूद हैं। जहां मैं हूं वहाँ वो उसे होली चौक कहते हैं। एक समय था जब इस होली चौक में दादा हजारीलाल के साथ में हम भोपाल से चुनाव की प्रक्रियाओं को देखने के लिए आज से पिछले कई वर्षों पहले आए थे। मैं उस समय छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश ट्रांसफ़र हुआ था मेरा, और पहली बार दादा हजारीलाल के साथ इस गली से निकलकर चुनावी दौरे में पूरे गांव में साथ था। इस होली चौक को मैं भूला नहीं हूँ। मुझे ख्याल है कि इस होली चौक से होते हुए दादा हजारीलाल का काफ़िला चुनाव का प्रचार करते हुए ये कैमरा जिस गली में है उस गली में पहुंचा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको बिसोनी कला थाना शिवपुर के अंतर्गत आता है। इस गांव में 4 कुटवार हैं। बुज़ुर्ग जो हैं उनकी उम्र इस समय 85 के लगभग जा चुकी है। उनका कहना है कि मैं घर से आता हूँ चबूतरे तक और चबूतरे से घर तक जाता हूँ, बाकी मेरे लड़के लोग इस गांव की पूरी थाने संबंधित जानकारियां और शासकीय जानकारियां अपने तरीके से अनुभव के अनुसार प्रेषित करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार आज एक ऐसी घटना हुई है इस गांव के एक बच्चे की जो नहाने के लिए अपने पिता के साथ कुछ देवधामी के आदेशों का पालन करने पिछले सुबह गए थे, पर माँ नर्मदा के तट पर राहुल किसी घटनाक्रम से जुड़ गया और वो माँ नर्मदा के तलहटी में पहुंच गया। इसकी सूचना थाना शिवपुर को मिली। संजय पवार जी कल से आज तक जब तक डेड बॉडी बाहर नहीं निकल गई तब तक वे उसमें अपना कानूनी दावपेच लगाते रहे। अतः डेड बॉडी मिली। स्थानीय गोताखोर ने उस डेड बॉडी को बाहर निकाला। डेड बॉडी इस समय सिवनी मालवा पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। हमारे तीनों कैमरे इस समय बिसोनी कला गांव में पहुंचे हैं। चूँकि मैं इस गांव में एक बार आ चुका हूं, इसीलिए मेरा मन हुआ कि इस होली चौक को एक बार देखूं। मैं वर्तमान कुटवार जो हैं उनसे कुछ विशेष चर्चा करूंगा जो इस योग्य हैं कि कुछ बता सकें। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? राधेश्याम पाँचरे। बड़े भाई साहब है कुटवार। अच्छा, नहीं कुटवार बोला सो तो क्या है, बड़ा भाई है, कोई शासकीय तंत्र तो है नहीं। आप नहीं बेटा संभाल लिया, बेटा नहीं भाई संभाल लिया, कोई नहीं है तो घर वाले संभाल लेते हैं। तो ये बताइए कि ये जो बालक की जो घटनाक्रम हुई है तो गांव तो बड़ा मैंने बेचैन है इस समय। तो मतलब कल से ही गंभीर है ना? हाँ, कल से ही तो इन लोग गांव में सदमा बैठा हुआ है। ऐसा बता रहे हैं 2 भाई हैं। हाँ, 2 भाई और बड़ा लड़का है ये। बड़ा लड़का बड़ा और बच्ची नहीं है उनके? नहीं, बच्ची तो मेरे को अच्छा, जहाँ तक है 2 लड़के शादी दोनों की नहीं हुई? दोनों की नहीं हुई। तो ये जो अभी जिसके साथ ये घटनाक्रम हुई वो पढ़ता था क्या कहीं बाहर? हाँ, पढ़ाई भी करता था। पढ़ता था, कॉलेज कर लिया था उसने। पढ़ाई तो पूरी हो गई थी। पढ़ाई हो गई थी है ना? तो आज कल जो घटनाक्रम उसके साथ घटित हुई उसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? और जानकारी में तो ये है कि परसों के दिन हमारे से ही मिला था वो। हाँ। वो बहुत अच्छा सज्जन बालक था। मतलब सीधा साधा सिंपल, बहुत नॉर्मल बात करता था। हाँ,
पढ़े लिखे और वो बड़ी दुखद घटना है, हमें भी वो इस चीज़ का बड़ा शौक है, पूरा गांव गमीन में है। आप इस बिसोनी कला में आपका जन्म हुआ। जी। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं बीए करा हूँ। बीए करा। ठीक है। मेरे गांव का भी जो गांव कुटवार अभी वर्तमान में है, उसने भी डॉक्टरेट हिंदी में डॉक्टरेट की है। जी। उस दिन कुसुम महाविद्यालय में वो अतिथि प्राचार्य भी रहे। जी। पर उसको ऐसा लगा कि मैं प्राचार्य तो बन जाऊंगा, पर मेरी 10 एकड़ ज़मीन जो है, जो शासकीय है, मेरे हाथ से चला जाए, ज़िंदगी में ख़रीद नहीं सकूंगा मैं। तो उसने कुटवारी का वस्त्र धारण कर लिया। जी। वो नौकरी त्याग दी मतलब? नहीं, नौकरी तो अस्थायी थी। जी। आज तक त्यागने का सवाल नहीं था। मन हुआ चलेगा, नहीं मन हुआ तो अतिथि आती थी। अतिथि रहता। सही बात। तो आपके समाज में और भी कई लोग से मिला हूँ मैं। जी। चंदपुरा के कुटवार साहब से मिला। वो बच्चे BSc MSc हैं। जी। पिता सचिव हैं जी। गडरिया खुर्द के। जी। मतलब आपका भाई जो समय था आप लोगों का ख़त्म हो गया। जी। बराबर। कुटवारी ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं, पर क्या है, जिससे अपन उठे हैं उसको छोड़ना ठीक नहीं। इस तरह से उठे तो उसको तो छोड़ के चलना पड़ेगा ना। जैसे हम पत्रकार हैं, मिशन पत्रकार है, मतलब यदि हमको कोई घटनाक्रम मिल गया तो हम कोल छोड़ देते हैं अपना। बिल्कुल सही बात है ना। बराबर। क्योंकि उसके बल पे हम आज आगे बढ़े हैं, तो हम उसको नहीं छोड़ सही सकते। बात। बराबर। तो मैं दादा हजारीलाल के साथ में एक बार चुनाव में आया था। जी। बराबर। इस गली में अंदर तक गया था। आप किसी पटेल के यहाँ बैठे थे दादा? बैठा हूँ। उनके काफ़ी नज़दीकी रहे होंगे। हाँ। तो मुझे याद आया तो मैं यार जा तो रहा हूँ, तो पहले वहाँ जाऊँ, उसके बाद में कहीं आ जाऊँगा। तो दादा मेरे को स्टैंड पे मिल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये भी याद था कि कुटवार लोगों के जितने भी घर हैं उसी लाइन में है, ऐसा? हाँ। चलिए, तो कभी यदि मौका लगे तो बाबरी आइए। वहाँ से निकलते ही रहते हैं हम बाबरी से, क्योंकि नरवा का नाव घाट है, वो निकलते पटेलों का गांव है वो। बहुत बढ़िया, अच्छा गांव है। हाँ। तो हमारे जो सुनील भाई साहब हैं, जो गांव कुटवार है अभी वर्तमान में, और रवि मेहरा, तो रवि मेहरा का तो अभी 1,38,000 का PM आवास बन रहा है। जी। शायद छत डल गई है। जी। और सुनील का शायद अब आने वाला है PM आवास। जी। एक तो चौक पे उनका घर है, पुरानी ज़मीन, जी। और एक नया घर अभी उन्होंने डिमर बाखल में बनाया है। माता राम को तो शुगर हो गई है, जी। तो वो तो कुछ करती नहीं। दो बच्चे हैं, एक सर्विस में है और एक बच्चा अब लग जाएगा सर्विस में, कॉलेज में। बच्ची भी जो शायद कॉलेज में है, बच्ची भी काबिल है, मतलब बहुत सुंदर है बच्ची भी। चलिए, आपसे हमारा परिचय हुआ और उम्मीद है कि ये परिचय आगे भी बना रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जय।